Hello, my dearest friends. How is life? Welcome to Learn English Online with Krishna. We are going to learn a topic of conversational English today. दोस्तों आज conversational English का एक टॉपिक सीखेंगे. इसको सीखने के बाद आपको इंग्लिश बोलने में थोड़ी सी और भी मदद मिलेगी. ये टॉपिक है दोस्तों, और ये टॉपिक दिन रात यूज़ होता है, डेली बेसिस पे लगभग. इसका नाम है आस्किंग फॉर एंड टेलिंग द टाइम. समय पूछना और बताना. ऐसा लगभग डेली होता है कि कोई या तो हमसे टाइम पूछ लेता है, भाई साहब ज़रा बताना कितना टाइम हुआ है, या कोई हमको किसी से पूछना होता है कि ज़रा आप बताना कितना टाइम हुआ है. तो ये तो पूछना हुआ, और अगर बताना हो, किसी ने हमसे पूछ लिया और हमको बताना हो कि 3:20 हुए, तो हम कैसे कैसे बता सकते हैं, उसके कितने तरीके हैं. बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा, आप एक पूरा वीडियो देखना चाहिए. देखिए क्या पर क्या लिखा है, हाउ टू टेल द टाइम इन इंग्लिश. इंग्लिश में समय को कैसे बताना चाहिए. तो यहाँ लिखा है कि देर आर 2 कॉमन वेज ऑफ टेलिंग द टाइम इन इंग्लिश. इंग्लिश में समय बताने के 2 तरीके हैं. कौन कौन से, तो उसको समझने के पहले एक बात समझ लेते हैं कि फॉर 3:20 मान लेते हैं 3:20 हुए हैं और यही बात हमको बतानी है किसी को, तो यू कैन यूज़ वन ऑफ दीज 2 वेज. आप इन जो तरीके अभी 2 तरीके बताए जा रहे हैं उनमें से किसी एक को आप यूज़ कर सकते हैं. पहला तरीका है दोस्तों डिजिटल तरीका, डिजिटल वे ऑफ टेलिंग द टाइम. और ये आसान तरीका है, द ईजियर वे. बड़ा आसान है. कैसे आसान है, 3:20 को हमने बोला 3:20. अच्छा, जनरली हम लोग इंडिया में ऐसे ही बोलते हैं टाइम. मान लेते हैं 5:40 हो रहे हैं और किसी ने हमसे पूछा व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़, तो हम बोलेंगे ना 5:40 को 5:40. बड़ी आसानी से हमने बोल दिया. बहुत आसान तरीका है. तो इस तरीके को बोलते हैं डिजिटल तरीका, जो कि बड़ा ही आसान है और ये बहुत ज़्यादा चलता है. दूसरा जो तरीका है दोस्तों वो है क्लासिकल तरीका. और आपको जान के हैरानी होगी कि अंग्रेज़ लोग यही वाला ज़्यादा बोलते हैं. क्लासिकल वाला जो तरीका है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. तो देख लेते हैं कैसे. तो टाइम हमारा क्या है, 3:20. हमको यही याद रखना है. तो जब डिजिटल में तो हमने बोल दिया 3:20. क्लासिकल में क्या होता है कि यू से द मिनट्स फर्स्ट. देखिए डिजिटल में क्या हुआ, जब 3:20 हो रहे थे तो डिजिटल में हमने कहा 3, यानी 3 जो घंटे का समय है वो हमने पहले बोला, और जो मिनट है 20:20 वो हमने बाद में बोला. ऐसा डिजिटल में होता है. 3:20 मिनट बाद में बोलते हैं. लेकिन क्लासिकल में क्या होता है कि आपको मिनट पहले बोलना होता है. यानी क्लासिकल में कहेंगे 20 मिनट हो चुके हैं 3 बजे के बाद. ऐसे समझना है इसको. तो यू से द मिनट्स फर्स्ट एंड देन द आवर, मेंशन द नियरेस्ट आवर. पहले मिनट बोलना है, फिर घंटा बोलना है, और मिनट की सुई जिस घंटे के पास होगी वो बोलना है. जैसे 3:20 में जो मिनट की सुई है वो 3 के पास है, क्योंकि 3:20 हुए हैं. 60 मिनट का 1 घंटा होता है. 4 बजे से दूर है, अभी 3 के पास है, तो हमको जो घंटा पास होगा वो बोलना होता है मिनट के बाद. यानी कि ये जो टाइम है 3:20, 3:20, इसको अगर क्लासिकल में बोलना हो तो हमको बोलना चाहिए. देखिए यहाँ लिखा है 20 मिनट्स पास्ट 3. अच्छा, यहाँ पास्ट का मीनिंग है के बाद. के बाद 20 मिनट्स पास्ट 3 का मतलब हुआ 3 बजे के बाद 20 मिनट और बीत चुके हैं. तो आप समझिए क्लासिकल का क्या तरीका है. अब हम देखते हैं कि इनके कुछ एक एग्जाम्पल. सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अगर हमको टाइम पूछना ही हो तो हम कैसे कैसे पूछ सकते हैं किसी. देखिए यहाँ लिखा है डिफरेंट वेज टू आस्क फॉर एंड टेल द टाइम. पहला है आस्किंग फॉर टाइम, अगर हमको समय पूछना है किसी से. 3-4 तरीके हैं जो बहुत ही कॉमन है और हमको इन्हीं का यूज़ करना चाहिए. जैसे व्हाट टाइम इज़ इट, आप किससे पूछ रहे हैं कितना समय हुआ है. नहीं तो हम पूछ सकते हैं व्हाट्स द टाइम, यानी व्हाट इज़ द टाइम. ये फुल फॉर्म है, ये उसका शॉर्ट वर्जन है. तो व्हाट्स द टाइम या व्हाट इज़ द टाइम. नहीं तो हैव यू गॉट द राइट टाइम. कई बार लोग पूछते हैं क्या आप मुझे सही समय बता सकते हैं. या नहीं तो आप ऐसे भी पूछ सकते हैं कैन यू टेल मी व्हाट टाइम इट इज़. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितना समय हुआ है. तो ये सब तो टाइम पूछने के तरीके हैं. अब टाइम बताने के तरीके और हम सीखेंगे. एक चार्ट बना हुआ है यहाँ पर डिजिटल और क्लासिकल तरीकों से कैसे कैसे बता सकते हैं. तो देखिए यहाँ लिखा है टेलिंग द टाइम. यहाँ पर है टाइम, यहाँ क्लासिकल तरीका है, यहाँ डिजिटल तरीका है. तो समझते हैं एक एक करके. देखिए सबसे पहले मान लेते हैं अगर 3 ही बजे. अच्छा, जब भी टाइम बताएंगे तो हम इट्स या इट इज़ से स्टार्ट करें. यहाँ लिखा है इट्स, यानी कि इट इज़. इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म इट्स. तो डिजिटल क्लासिकल वे में बताया या डिजिटल वे में बताया, आपको इट्स करके स्टार्ट करना है अपना टाइम बताना. तो मान लेते हैं कि 3 बजे, ये रहा 3. तो हमको डिजिटल वे में तो 3 तो पूरा है, इसमें कोई मिनट वगैरह नहीं है इसके साथ. तो हम इसको क्लासिकल में बोलेंगे 3 o'clock, और डिजिटल में भी आप 3 o'clock या सिर्फ 3 भी बोल सकते हैं. इट्स 3 या इट्स 3 o'clock. तो अगर 3 बजे तो दोनों में सेम तरीका है. लेकिन अगर 3:09 हो रहे हैं तो क्लासिकल में क्या होता है, मिनट्स पहले बोलना होता है और घंटा बाद में बोलना होता है, और जो घंटा मिनट के पास होता है पहले उसको बोलना होता है. इसलिए इसको हम बोलेंगे 9 मिनट्स पास्ट 3, यानी 3 बजे के बाद 9 मिनट हो चुके हैं. कैसे ये इसका ट्रांसलेशन हुआ, 9 मिनट हो चुके हैं 3 बजे के बाद. इट्स 9 मिनट्स पास्ट 3.
डिजिटल में बड़ा आसान है, इट्स 3 और 9। अच्छा, अगर सिर्फ 3-9 बोलेंगे तो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, 3:09 हो रहे तो जो 3:09 में 3 के बाद 0 भी आता है ना, ये रहा 0, तो इस 0 को क्या बोलेंगे? तो देखिए अंग्रेज लोग जनरली बातचीत में जब डेली लाइफ में बोलते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में, तो 0 नहीं बोलते, उसकी जगह पर ओ बोलते हैं। ये रहा देखिए, ओ का मतलब है, ओ का मतलब ही 0 होता है, ये जैसा होता है ओ। तो 3 और 9 ऐसे करके बोलेंगे, मतलब हुआ 309। तो 309 को 309 करके हमने बोला, 0 की जगह पर ओ बोला। अगर 3:12 हुए तो हम क्लासिकल में कैसे बोलेंगे? 12 मिनट हो चुके हैं 3 बजे के बाद, तो हम बोलेंगे इट्स 12:03। आप 12 मिनट्स भी बोल सकते हैं, जैसे इधर बोला 9 मिनट्स, वैसे 12 मिनट्स भी बोल सकते हैं और नहीं भी बोल सकते हैं, इट्स 12:03। और अगर डिजिटल में बोला है तो बोलेंगे इट्स 3:12, 3:12। लेकिन अगर 3:15 बजे हैं, 3:15 हो रहे हैं, तो देखिए 15 जो होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 15 उसका चौथा हिस्सा होता है। चौथे हिस्से को क्वार्टर भी कहा जाता है। तो अगर हमको क्वार्टर वर्ड यूज़ करना है तो हम ऐसे बोलेंगे इट्स 3:15, यानी 3 बजे के बाद 1 क्वार्टर यानी 15 मिनट निकल चुके हैं, यानी कि 3:15 बजे। ये क्लासिकल तरीका है। डिजिटल में बड़ा आसान है, इट्स 3:15, तो सीधे हमने बोल दिया 3:15। अब अगर 3:30 बजे है, तो यानी कि आधा घंटा जो है निकल चुका है 3 बजे के बाद, तो इसको हम क्लासिकल में बोलेंगे इट्स 3:30, कि 3 बजे के बाद आधा घंटा निकल चुका है। और डिजिटल में तो बड़ा ही आसान, इट्स 3:30, तो बड़ी आसानी से बोल दिया। अब मान लेते हैं 3:45 बज गए, 3:45 हो गए। अब क्या हुआ? अब जो मिनट की सुई है वो 4 के पास आ चुकी है, 3 से दूर जा चुकी है, तो हमको 4 बोलना है। इसमें क्या करना होता है? पहले मिनट बोलना होता है और मिनट के पास जो घंटा है वो बोलना होता है। तो हम इसमें ऐसे बोलेंगे कि 15 मिनट बाकी है 4 बजने में, ऐसे बोलेंगे। तो उसको ऐसे बोलेंगे इट्स तो आपको बोला ही ऊपर, इट्स 1/4 देखिए यहाँ 2 का मीनिंग है में बाकी है। इट्स 1/4 का मतलब 4 बजने में 1 क्वार्टर यानी 15 मिनट बाकी है। इट्स 1/4। अच्छा, डिजिटल में तो कोई दिक्कत नहीं है, 3:45 लिखा होगा, देखिए 3:45। तो डिजिटल तो बड़ा आसान है। उसके बाद दोस्तों अगर मान लेते 3:58 हो गए तो लगभग 4 बज चुके हैं, तो वही यहाँ पर कहा गया। आपसे किसी ने पूछा व्हाट्स द टाइम प्लीज़, आप उसको बोलेंगे इट्स नियरली 4 o'clock। इट्स नियरली का मतलब है लगभग, इट्स नियरली 4 o'clock, कि लगभग 4 बज चुके हैं। और डिजिटल में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो है टाइम वही बताएं, इट्स 3:58, बड़ी आसानी से बोल दिया। और अगर मान लेते हैं 4 बज गए, तो या तो आप पूरा बोल सकते हैं इट्स 4 o'clock, क्लासिकल में। डिजिटल में भी सेम तरीके से बोला सकते, या तो आप सिर्फ बोल सकते हैं इट्स 4 या इट्स 4 o'clock, ऐसे भी कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये थे टाइम पूछने और बताने के तरीके। कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है कॉन्वर्सेशन का जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बना दूं कि इसमें कैसे कैसे बातचीत की जाती है, तो आप नीचे कमेंट्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से आपके लिए उस पर एक वीडियो बना करके दे दूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।